अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज़ 11.5। ये एक्सरसाइज़ कई हवालों से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो इसमें यह है कि डेटा मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें एक कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी को अगर आप नहीं सीखेंगे, आगे क्लासों में आपके लिए जब आप स्टैट पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? या रिसर्च में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। इस हवाले से दूसरा ये है कि ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 6th क्लास या आगे रिसर्च की बात नहीं है। ईटा, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या इस तरह जो कमीशंस हैं और या एनटीएस, एफटीएस वगैरह के जो अदारे हैं, जो टेस्टिंग करते हैं या एचईसी जो हैट टेस्ट लेती है, तो उन सब में ये प्रोबेबिलिटी के तकरीबन क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक है? तो उस हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसका मैं स्टार्ट लेता हूँ। डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आउटकम्स, सैंपल स्पेस, इवेंट्स और इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है? मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिख दी हैं, मैं एक दफ़ा गो थ्रू करता हूँ इसको। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है विच गिव सम रिजल्ट, ठीक है? फॉर एग्जांपल फ्लिपिंग अ कॉइन, ठीक है? दूसरा ये होता है कि फ्लिपिंग अ कॉइन का मतलब है कि इसका ये भी आप मतलब लें कि ऊपर फेंकें आप कॉइन को, ठीक है? तो उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ये यानी एक एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, रिजल्ट जो भी आएगा उसको देखेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यही फ्लिपिंग ऑफ कॉइन है, जब आप टॉस करते हैं तो क्या होता है, या हेड आता है या टेल आता है, मतलब 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आउटकम्स क्या होते हैं? जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो आउटकम्स होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप एक चक्का, डाइस कहते हैं चक्के को, ठीक है? वो जो हम लूडो खेलते हैं तो फेंकते हैं, वो जो है ना डाइस, उसको जब फेंकते हैं तो 6 आउटकम पॉसिबल है। 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही कुछ आना है, ठीक है? सैंपल या सैंपल स्पेस ये क्या होता है? ये एक सेट होता है, ठीक है? उसमें क्या होता है? उसमें एक एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं ना, सारे उसके अंदर होते हैं। जैसे हम रोलिंग ऑफ डाई की बात करें, ठीक है? तो वो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सब एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, सेट की सूरत में लेके गए हैं, तो ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इवेंट्स। ये क्या होता है? ये सैंपल स्पेस के अंदर जो भी आउटकम है ना, उसको इवेंट कहते हैं, ठीक है? जैसे आप टॉसिंग ए कॉइन करते हैं, ठीक है? तो उससे हेड आता है तो वो भी एक इवेंट है, टेल आता है तो भी एक इवेंट है। डाइस को फेंकते हैं तो उसमें 1 आता है इवेंट है, 2 भी इवेंट है, 3, 4, 5, 6 सारे इवेंट्स हैं। तो देखिए ये सैंपल स्पेस जो है वो तो पॉसिबल सारों को इंक्लूड करता है ना, इवेंट जस्ट ये होता है कि उसमें से कोई भी एक इवेंट होता है। ये सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी आप ले लें, वो क्या होता है? इवेंट होता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये वो इवेंट्स होते हैं, ये वो आउटकम्स होते हैं जिनके बराबर चांसेस हैं। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको, आप एक जो कॉइन है उसको आप फेंकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? या हेड आता है या टेल आता है, यानी पूरा-पूरा चांस है कि या हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, तो इनको हम कहेंगे कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, यानी ये जो आउटकम्स हैं इन दोनों के बराबर-बराबर चांसेस हैं, ठीक है? अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि साद हैज़ अ बैग विद 14 ब्लॉक्स, ठीक है? साद एक कोई बंदा है जिसके पास एक बैग है, ठीक है? और उसमें कितने हैं? उसमें 14 ब्लॉक्स हैं। अब वो कह रहे हैं, अच्छा उसमें क्या है? 6 आर रेड, 2 आर 6 रेड हैं, 2 ग्रीन हैं और 4 क्या हैं? ब्लू हैं। ब्लू मतलब नीले हैं एंड 2 आर येलो, ठीक है? 2 येलो हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ही चूज़ेस 1 ब्लॉक, क्या उम्मीद है? प्रोबेबिलिटी जो है वो इम्कान, चांस, उम्मीद को कहते हैं, ठीक है ना? चांसेस कितने हैं दैट इफ ही चूजेस वन ब्लैक वन ब्लॉक, अगर वो एक ब्लॉक को चूज करता है रैंडमली, वैसे ही मतलब हाथ डाल के चूज करता है, विदाउट सीइंग इट विल बी रेड,
तो कितने चांसेस है कि वो रेड होगा। तो इसके लिए आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो इसको P ऑफ E कहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये हो गया। अच्छा, ये क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है ना, फे FAVORABLE, फेवरेबल का मतलब क्या है, डिजायर्ड, या फिर डिजायर्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइड, ठीक है। डिवाइड क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक हो गया। तो ये है। अब वो जो डाइस है, डाइस नहीं, उसके पास जो ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, टोटल 14 है ना, ठीक है। यानी जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो 14 हो सकते हैं। अगर उसके पास सारे के सारे रेड होते हैं तो वो कितने होते, 14 होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ रेड ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, रेड हैं कितने टोटल, ये आप इधर से ही पता चलेगा आपको, 6 और रेड, ठीक है, ये 6 है। अच्छा, और टोटल कितने हैं, 14 है। तो हमने क्या कहा कि फेवरेबल 6 है और टोटल कितने हैं, 14 है। 6 डिवाइड बाय 14, तो 3 2 6 7 14, 3/7 आपके पास इसका क्या है, जवाब है, ठीक है। तो फेवरेबल कितना, यानी हम ये सोच रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं, ठीक है। और टोटल पॉसिबल क्या है, अगर सारे के सारे रेड होते तो कितने हो सकते थे, 14 हो सकते थे, ठीक है। या ये आप कह दें कि इसमें से चांसेस हैं कि 6 दफा आए, क्योंकि मैक्सिमम 6 ही हैं, ठीक है। लेकिन ये नीचे जो है उसमें पॉसिबल आउटकम का मतलब है कि उसमें से कोई भी 14 में से कोई भी ऊपर आ सकता है। तो यानी टोटल 14 है, इसमें से 6 ही रेड हो सकते हैं, तो इस तरह डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, उसमें क्या है उसको भी जरा देख लेते हैं। इसमें है कि देर आर 14 कैंडीज इन अ जार, ठीक है। अच्छा, 2 को मैं जरा और भी देख लूं, इसमें कोई और बात तो नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ ही चूजेस वन ब्लॉक रैंडमली विदाउट सीइंग इट विल बी रेड। मेरे ख्याल से तो और कुछ नहीं है। देर आर 14 कैंडीज इन अ जार, एक ये जार है, इसमें 14 कैंडीज हैं। हमजा टेक्स वन कैंडी रैंडमली विदाउट लुकिंग एट द कैंडीज। हमजा इनमें से एक कैंडी निकाल लेता है, इसको देखता कोई नहीं है, ठीक है, कि बस क्या है, लेकिन वो एक निकाल लेता है अपनी मर्जी, हाथ डाल के, ठीक है, इसमें से। अच्छा, तो कहते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें ये है, फाइंड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस इसमें कितना है, सैंपल स्पेस क्या है, वो कहते हैं कि इसको आप पहले फाइंड कर लें, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस तो आपको पता है ना, वो क्या होता है, 3 का 1 है इसका सोल्यूशन, तो वो क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल, तो आप कह दें 14 कैंडीज, ठीक है। तो 14 कैंडीज पॉसिबल है। अब आपकी मर्जी है, इसको अगर आप ब्रैकेट में करेंगे, ये आपको याद है जब मैं सेट्स बता रहा था तो इसमें मैंने कहा ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है, तो ये सेट मैंने डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा, ठीक है। अब क्योंकि अब मैं अलग-अलग इस तरह पे लिखूंगा कि चॉकलेट कैंडी, फिर कॉमा, फिर स्ट्रॉबेरी कैंडी, फिर कॉमा, ऑरेंज कैंडी, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में बंद करूंगा, तो उस तरह भी पॉसिबल है। अच्छा, दूसरा, इसका ए है, ये 1 नहीं है, ये ए है। अब बी पे आता हूँ, बी है दी probability of picking a strawberry chocolate candy. Probability of chocolate candy, ठीक है। सो चॉकलेट कैंडी है, आप चॉकलेट कैंडी की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उस पे आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए चॉकलेट वाले, ब्लैक वाले, ये चॉकलेट है, ठीक है। पहले अच्छा मैं बता दूं कि ये चॉकलेट है
वैसे इन्होंने नहीं मेंशन किया, मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इसमें कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो ये है चॉकलेट, ठीक है। ये जो है ये है ऑरेंज, ठीक है। और ये वाले जो हैं वो क्या है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी, हाँ ये हो गया है, ठीक है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, चॉकलेट कैंडी कितने हैं, फेवरेबल कितने हैं, हमारे पास 4 हैं। देखिए मैक्सिमम 4 ही है ना कि जो हो सकते हैं, ये जो हैं मतलब हम दिख रहे हैं 4 हैं, डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 14, कितने हैं एक, ये 1 मिनट इसने कुछ कहा, हाँ 14 कैंडीज है, ये है, ठीक हो गया। अच्छा 4 बटा ये हो गया, 2 2 4, 2 7 14, 2 डिवाइड बाय 7 इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया आपके पास। इसके बाद तीसरा है सी। सी क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कैंडी कौन से कितनी है, स्ट्रॉबेरी कैंडी देखें 1 2 3 है, 3/14, टोटल 14 है ना, तो ठीक है। ये मुझे कहाँ से पता चला, मैं वैसे लिख देता हूँ, ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, ये मुझे ऐसे पता चलता है। लेकिन फार्मूला एक ही दफा लिखा जाता है, बस वो याद हो गया तो ठीक है, अप्लाई करें, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ना, पॉसिबल आउटकम्स, ऐसे ही है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद सी के बाद क्या है, डी है। तो डी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑरेंज कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडी। सो ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज की जो कैंडी है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइड बाय टोटल कितना है 14, तो 7 बटा 14 से क्या आएगा 2, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो इसकी 1 डिवाइड बाय 2 है। अब डी के बाद क्या है, ई है। ई क्या कहता है, व्हाट इज मोर लाइकली टू बी पिक्ड, एन ऑरेंज कैंडी और अ स्ट्रॉबेरी कैंडी, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, ऑरेंज कैंडी, orange candy is more likely to be picked, ठीक है। इसकी वजह क्या है, बिकॉज ये तादाद में ज्यादा है, ठीक है ना। ये देखें ना, तादाद में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज्यादा चांस इसी का है कि हाथ डालेंगे तो शायद कोई ना कोई जो ऑरेंज कैंडी है वही हाथ आ जाए, ठीक है। सो इज मोर लाइकली टू बी पिक्ड। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 4, ठीक है। तो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि ड्रा 2D शेप्स, ठीक है, एज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस आपने एक 2D शेप बनाना है, ठीक है, जो आपको आता है। फॉर ईच ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू द बिलो मेंशन्ड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटीज कौन सी होंगी, ये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपने वो शेप बनानी है, ठीक है। तो चलें मैं इसका कुछ करता हूँ, आपसे भी डिस्कस करता हूँ साथ साथ, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो जो फर्स्ट है उसमें ए वाला, ए में क्या है, पी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर जो है वो कितना है, तो डिवाइड बाय 4, ठीक है ना। तो अब उसके लिए मैं जो सॉल्यूशन करूँगा वो क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं एक रैंडम सा शेप बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है ना, मैंने इसके लिए बना दिया। अब इसमें मैंने स्क्वायर बनाने हैं कितने, 2, ये देख लें 2, एक, ठीक है। एक मैं बेशक इधर बना लूं, कोई मसला नहीं है, इधर, ठीक है, 2 बन गए। अब इसमें बेशक मैं 2 क्या बना लूं, सर्कल्स बना दूं, बना दिए, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास बन जाएगा ना, ये जो शेप बनी है, ये इसमें जो पी स्क्वायर है ना,
पी स्क्वायर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4, यानी टोटल 4 है, ठीक है, उसमें से प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है स्क्वायर की 2, इसमें 2 है कि नहीं है, ठीक है ना, जो फेवरेबल आउटपुट है तो वो 2 है, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि पी सर्कल्स, तो पी सर्कल्स, ठीक है, इक्वल टू 3 बाय कितना 3/8, ठीक है। तो अब इसका भी हमें एक सॉल्यूशन करना पड़ेगा, उसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। मैं यही एक शेप मेरे पास है तो मैं इसी को बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, आपके पास कोई और शेप है तो वो पुट करने, ठीक है। जैसे मैं आपको चलिए एक शेप दिखा सकता हूँ, ये ज्योमेट्री की कोई शेप है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें ये शेप लेके आपकी मर्जी है, आपने ये एक शेप ले ली, ठीक है, ये आपके पास शेप है। अब इसके अंदर आपने बाकी शेप्स बनानी है, ठीक है। तो सर्कल कितने होनी चाहिए 3, एक, ठीक है, 2, 3, लेकिन टोटल कितने होने चाहिए 8 शेप्स, ठीक है। टोटल शेप्स कितने होने चाहिए 8, तो उसके लिए मैं 8 शेप्स बना लेता हूँ। ये देखें, एक हो गया, 2 हो गए, और 3 हो गए, 4 हो गए, और ये क्या उसको मैं एक और कर दूं 5 हो गए। इसकी मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये देख लें आप, साथ साथ ही इसके जो बाकी चीजें हमारे पास आ रही हैं वो भी मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, तो इसके साथ उनका कोई तलक नहीं है कि आपके पास बाकी शेप्स कौन सी हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सर्कल की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 3, तो वो आपने उनको बना के देनी है। उसके बाद आप कर लें अपना काम, ठीक है। तो ये वाली भी देख लें, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कितने शेप्स बना लिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 और होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए 7, ठीक है, और एक और, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये जो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो आपने पूरी कर ली, ये देखें, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप मेंशन करेंगे ये P, ठीक है, इसको मैं टिक कर लूँ, P सर्कल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3/8, ये शेप है, ठीक है। उसने कहा 2D शेप बना ले, तो हमने 2D बना लिया, यानी 2 डायमेंशन, ठीक है। अब है C, तो C में आपके पास क्या है P ट्रायंगल्स, P ट्रायंगल्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो उसमें 1/3 होना चाहिए। मैं फिर आ जाता हूँ, चले मैं ये शेप ले लेता हूँ दोबारा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जवाब में, ये सोल्यूशन है, ठीक है, कि P ट्रायंगल्स, ठीक है, ये 1/3 है। तो ये कहाँ पे है, ये शेप है, ठीक है। इधर भी बेशक आप ये बना दें साइन, ठीक है, और इधर भी आप ये बना दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ में डायग्राम मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं उसके शेप पे। तो शेप हमारे पास क्या था, 3 ट्रायंगल्स थे, तो 1 2 3, एक शेप के हो गए, या एक शेप की जरूरी नहीं भी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक शेप ये कर देता हूँ, एक ये कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन टोटल कितने होने चाहिए, अच्छा मैं ये यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मेरे पास होना चाहिए ट्रायंगल, ठीक है, वो देखिए 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ जल्दी से, ये हो गया, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल होना चाहिए क्योंकि वो 1/3 आ रहा है, तो एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। बाकी 3 पूरे करने हैं, तो लो जी हो गए, ठीक है। आई होप के आप इस बात को समझ रहे हैं, अभी तो कोई मसला नहीं होगा। एक, ठीक है, ये दूसरी शेप, ठीक है, इसको थोड़ा सा बेशक इस तरफ कर लें, ये हो गई दूसरी शेप, और ये है अब तीसरी शेप, ठीक है। तो इन सारे जो आपके पास शेप आ रहे हैं, शक्लें आ रही हैं, इनमें आप देखें जो ट्रायंगल है वो कितना है, एक है,
और टोटल शक्लें कितनी है इस कंटेनर के अंदर? 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है, 1/3, यानी 1 इसका ट्रायंगल है, बाकी टोटल 3 है, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 को देख लें आप। इसमें है कि लुक एट द स्पिनर एंड फाइंड, स्पिनर ये है, ठीक है, इसको देखना है और फाइंड करना है क्या? द सैंपल स्पेस। एक है द सैंपल स्पेस। तो इसके जो जवाब हैं उसके साथ मैं एग्री नहीं हूँ, ठीक है। बहरहाल अगर मेरी खता है, मेरी गलती है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आपको अभी भी कहता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको फिर भी कहूँगा, मेरी कहीं पे मिस्टेक है मुझे बता दिया करें, ठीक है। तो इस पे आते हैं सैंपल स्पेस पे। द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, ठीक है। अगर ऐसे आपने करना है तो ये बना दें, ठीक है। फिर क्या करना है? वो लिखना है जो कुछ उसके अंदर आउटपुट में आ सकता है। रेड है, ठीक है, फिर क्या है? ब्लू है, और फिर क्या है? येलो है, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास ये सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है? वो ऑल द पॉसिबल इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। तो या ग्रीन आएगा, या रेड आएगा, या ब्लू आएगा, और या क्या आएगा? येलो आएगा, ठीक है। जवाबात में दिया हुआ है 5, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ये किस बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो बी पे आते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें रेड कितना आ सकता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसका चले मैं जवाब भी लिख देता हूँ कि पी रेड, ये जो होगा ना आपके पास, वो बराबर होगा, रेड कितने हैं? 3 है ना, टोटल कितने हैं? 8 है, तो 3/8, ठीक हो गया। ये जवाबात में भी यही है। अब 2 पे आते हैं, तो 2 में है पी कौन सा? ग्रीन, ठीक है, ये। तो ये कितना है? इसका सोल्यूशन करता हूँ। इसका है कि पी ग्रीन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू, ग्रीन कितने? 3 है ना, 3/8, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास तीसरा, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, वो कितना है? वो आपके, अच्छा अभी इधर नहीं करता, मैं नेक्स्ट में करता हूँ इसको, इधर सोल्यूशन करता हूँ। पी ऑफ ब्लू, दिस इज इक्वल टू, ब्लू कितना? 1 है ना, 1 बाय टोटल कितने हैं? 8, ठीक है, टोटल पार्ट्स 8 है ना। अच्छा, तो ये 4 पे क्या हो गया? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पी ऑफ येलो कितना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि पी ऑफ येलो, दिस इज इक्वल टू, येलो कितना? 1 है, 1/8, ठीक है। तो ये भी 1/8 हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम आपस में ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। द पॉन्ड हैज 10 ब्लू 8 रेड, यानी ये इस तरह करेंगे 10 + 8, ठीक है। और उसके बाद क्या है? 7 ग्रीन, 7 ग्रीन हो गए, फिर 4 येलो हो गए, ठीक है ना, फिश हो गए। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली कॉट फिश विल बी, तो क्या मुमकिन है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक वैसे ही एक मछली आपने पकड़ ली तो वो कौन सी हो सकती है? अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? नंबर ए, रेड फिश। रेड फिश के क्या चांसेस हैं कि वो हो सकती है, ठीक है। सो मैं क्या कहूँगा, इसका सोल्यूशन कहूँगा कि पी ऑफ रेड फिश, ठीक है, ये बराबर होगा किस चीज के? देखें टोटल कितना है? 10 8 18 7 25 25 4 29, ठीक है। तो इसमें रेड कितने हैं? रेड इसमें 8 हैं, तो 8/29, ठीक हो गया। टोटल 29 है, ठीक है। टोटल 29 कैसे पता चला कि 8 7 10 और 4, ये सारे सारे फिश इकट्ठी करनी है पहले आपने। इसका जो बी है, ठीक है, बी वो कौन सा है? ब्लू फिश, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फिश विच इज इक्वल टू, ब्लू कितना है? ब्लू इसमें 10 है, तो 10 बाय कितना? 29, ठीक हो गया। ये 10/29 हो गया। अब इसके बाद सी, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि ग्रीन फिश, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? इसमें करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फिश
ग्रीन फिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या करेंगे, ग्रीन इसमें है कितने, ग्रीन है जनाब 7, तो 7 डिवाइड बाई 29, डन हो गया। 7 डिवाइड बाई 29 किसकी है प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन की, हाँ ग्रीन फिश, तो ग्रीन कितने हैं, 7 ग्रीन है ना, तो 7 बाई 29, ठीक है। इधर इनका जवाब है 25 बाई 29 और ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, ठीक है। क्योंकि देखें वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि 7 ग्रीन है, तो आगे ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर ब्लू ठीक है, जो कैलकुलेशन मैंने की है वो 10 है, ठीक है, देखें 10 है और उससे पहले जो है वो 8 है रेड वाली, तो अगर ये दोनों मेरे ठीक हैं और तो 7 ग्रीन है ना, तो 7 बाय ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इनकी मिस्टेक है बुक वालों की, ठीक है। अच्छा नहीं बस ठीक है, ये सी था ना, हाँ बस ये सी हो गया, थैंक यू, ये हो गया। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन 7 वो कुछ और है, ठीक है, आते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स के अंदर पड़े हैं क्या, 8 buttons आउट ऑफ विच 5 आर ट्रांसपेरेंट, 8 बटन पड़ी हुए हैं जिनमें से 5 ट्रांसपेरेंट मतलब शीशे की तरह साफ है, जिसके मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। What is the probability that a randomly selected button will not be a transparent one? तो क्या चांसेस हैं कि आप इनमें से कोई भी बटन उठाते हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट यानी शफाफ नहीं है, शफाफ का मतलब ये है कि उसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या चांसेस हैं कि जो बटन आप उठाएंगे वो शफाफ ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, हम क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पेरेंट बटन, क्लियर हो गया। हम नॉन ट्रांसपेरेंट बटन की बात करते हैं। चलिए पहले इधर हम इसको ऐसे करेंगे, टोटल बटन्स, ठीक है, और टोटल बटन्स कितने होंगे, 8 बटन, 5 8 बटन, ठीक है। इसको आप ये भी कह सकते हैं 8 बटन्स, इसको आप सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या सैंपल स्पेस, इसमें टोटल है ना, ये हो गया, ठीक है। आपके पास टोटल बटन हो गए 8, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट बटन्स, तो ये कौन से हैं, ट्रांसपेरेंट बटन्स जनाब आपके पास हैं 5, ठीक है। तो नॉन ट्रांसपेरेंट बटन क्या होंगे, जाहिर है बाकी 3 रहते हैं ना, तो 3/8, ठीक हो गया ना। 7 का क्या है 3/8, ये यही 3/8 है, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन 7 के बाद है क्वेश्चन 8। अच्छा इसमें ये याद रखें कि जो सी है ना, ये सी वाला पार्ट इसका, ये जॉब में गलत है, ठीक है ना। मेरे पास 7 बटा 29 से इधर है 25/29, सो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे वाला ठीक है। अच्छा 7 हो गया, 8 भी, 8 पे आ रहे हैं। इन अ पैक ऑफ रैंडमली पैक्ड 14 पेंसिल्स, ठीक है, टोटल पेंसिल्स, पेंसिल या सैंपल स्पेस, ठीक है, इज इक्वल टू 14, ठीक है, पेंसिल्स। अब 11 ब्लू पेंसिल्स, ठीक है, कितने हैं ब्लू पेंसिल्स, 11, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पेंसिल विल बी ब्लू, ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो पी ऑफ ब्लू पेंसिल, ठीक है। सो क्या होता है, फेवरेबल 11 हमारे पास फेवरेबल हैं जो कि हो सकते हैं, टोटल कितने हैं 14, सो 11/14, डन हो गया। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 9 जो कि आई होप लास्ट है। अली पिक्स अ कार्ड रैंडमली, अली एक कार्ड उठाता है रैंडमली, अपनी मर्जी से कोई भी उठा लेता है, ठीक है। सो नंबर ए, मैं सिर्फ इसका इसके वो जो जवाब हैं वो लिखता हूँ। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स तो वो क्या होते हैं, वो होता है सैंपल स्पेस, ठीक है, यही है ना सैंपल स्पेस, ठीक है।
जितने भी सारे आउटकम्स पॉसिबल है वो सैंपल स्पेस ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तो वो एक सेट बनता है, सेट ही होता है ना। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेट बनेगा 47038 47038, बस ये ऐसे ठीक है, उस तरह तरतीब भी ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसका जो बी है उस पार्ट की तरफ आते हैं। What is the probability that a randomly selected card will have a 7, ठीक है। What is the probability of 7? P of 7, ये जस्ट सोल्यूशन है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये ओनली सोल्यूशन है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो 7 की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये देखें, एक 7 हो गया, 2 हो गए बस। सो 2 डिवाइड बाय टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 2 डिवाइड बाय 6, ठीक है। और ये जब कैंसिल करते हैं 2 1 2 3 6, सो 1 डिवाइड बाय 3 भी आता है, तो दोनों ठीक है। जो बात में 1/3 है तो वो इसलिए मैंने किया, ठीक है। इसका जो सी पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सिलेक्टेड कार्ड विल हैव अ 3, सही है। सो पीक ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो 3 कितनी दफा, एक है ना, सो 1 डिवाइड बाय टोटल कितना है 6, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाय 6। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। इसके बाद मैं आऊँगा रिव्यू एक्सरसाइज पे, जो कि इस चैप्टर का और क्लास 6 का आखिरी एक्सरसाइज होगा, ठीक है। थैंक यू।